रामगढ़ बांध का ऐतिहासिक उद्घाटन हो चुका है। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया शुभारंभ। जनता को मिलेगा वर्षों बाद पानी और पर्यटन का तोहफा। वर्षों से सूखा पड़ा और उपेक्षा का शिकार रामगढ़ बांध अब फिर से जीवनदायिनी भूमिका में लौटने को तैयार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक डैम के पुनर्जीवन की शुरुआत करते हुए उसका विधिवत उद्घाटन किया है। पर पहला सवाल ये उठता है कि इतने सालों से क्यों बंद था डैम। आइए आपको बताते हैं। रामगढ़ बांध पिछले कई दशकों से सूख गया था और लगातार अवैध अतिक्रमण, सरकारी उपेक्षा और वर्षा जल संचयन की योजना विफलता के कारण यह जयपुर वासियों के लिए केवल एक इतिहास बनकर रह गया था। इसके आसपास की भूमि पर निर्माण कार्य, नहरों की सफाई न होना और जल स्रोतों से संपर्क टूटना इसके प्रमुख कारण रहे। अब जानते हैं कि आगे क्या बदलेगा जनता के लिए। उद्घाटन के साथ ही ERCP PKC राम सेतु जल लिंक परियोजना की शुरुआत हो चुकी है, जिसके जरिए डैम में दोबारा पानी लाया जाएगा। इससे जुड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र को मिलेगा भरपूर जल, पेयजल संकट होगा समाप्त, भूजल स्तर में वृद्धि होगी, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इतिहास की पुनरावृत्ति, रामगढ़ बांध की विरासत। रामगढ़ बांध जयपुर का एक ऐतिहासिक जल स्रोत रहा है। यह कभी जयपुर शहर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रमुख बांध था। 1980 के दशक तक यह डैम सक्रिय था, लेकिन समय के साथ लगातार बारिश की कमी, नदियों से संपर्क टूटना और नहरों की सफाई न होने से यह पूरी तरह सूख गया। कई बार इसे पुनर्जीवित करने की मांग उठी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। अब जिसके बाद सरकारी प्रयास कैसे हुआ संभव। 2024 के अंत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने रामगढ़ बांध को लेकर प्राथमिकता तय की। जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण विभाग और राजस्थान सरकार ने मिलकर ERCP PKC परियोजना को गति दी। इस योजना को राम सेतु जल लिंक परियोजना नाम दिया गया, जिसके तहत चंबल बेसिन से नहरों के माध्यम से रामगढ़ बांध में पानी लाने की योजना तैयार हुई। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी उद्घाटन के मौके पर कहा, रामगढ़ डैम में पानी जरूर आएगा और यह क्षेत्र राज्य का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के विश्वास की जीत बताया। मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर मैं मां गंगा को प्रणाम करता हूं और गंगा दशहरा की और पर्यावरण दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैं शुभकामनाएं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी देता हूं। मित्रों, हमारे जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, आने वाली पीढ़ी को संदेश भी देते हैं। यह काम आज वही काम प्रारंभ, क्योंकि राजस्थान अगर वास्तविकता में कोई समझने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले अगर राजस्थान में आवश्यकता है तो वो पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। और आज आपने देखा है इसका 1.5 साल के अंदर पूरे राजस्थान में हमने जो पानी के लिए काम किया है वो आपके सामने है। चाहे वो ERCP की योजना, राम जल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल का समझौता हो, चाहे इंदिरा गांधी गंग नहर की 4000 करोड़ रुपए का बजट देके उसको आगे बढ़ाने का काम हो, या देवास स्कीम का शिलान्यास हो, जो आधा पानी उसका अरब सागर में जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था। जो वो काम नहीं आता उसका हमने प्रारंभ किया है कि उसकी टनल और एनीकट बना करके उसका पानी को भी काम में लिया जाए। चाहे हमारी माई डैम की स्कीम हो, सोम कमला की स्कीम हो, नर्मदा की स्कीम हो, चाहे ब्राह्मणी से डैम बनाकर आने वाला पानी बनास के अंदर आए और राजस्थान को उस पानी का उपयोग हो, हमारी ये स्कीम हो। हमने एक के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। हमें लगा कि पानी की आवश्यकता है। हमने पूरे राजस्थान के अंदर हमारी नदियों से जोड़ करके हमने उसको प्रावधान निकाल करके कि हमारा राजस्थान पानी में कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं आपको कि आपने जिस तरह से रामगढ़ बांध को फिर एक बार जल से भरपूर करने के लिए
जो श्रमदान के लिए आप सब लोग आए हैं। अभी आप नहीं देख रहे थे, मैं अभी मेरी माता बहनों को मैं देख रहा था, क्योंकि तगाड़ी फाफड़ा की अभी ट्रॉली आई थी। मेरी माता बहनें तगाड़ी और फाफड़ा लेने के लिए दौड़ पड़ी कि उनकी इतनी वो है कि हम इस रामगढ़ बांध को श्रमदान के माध्यम से इसको हम पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। हमारा वंदे गंगा अभियान, जल संरक्षण और जन अभियान के तहत ये भी हमारा चल पड़ा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस प्रकृति का संरक्षण करना हम सबका दायित्व बनता है भाइयों। हम सबका दायित्व है कि हम पर्यावरण को किस तरह से ठीक रख सकते हैं। हम हमारे जल का संरक्षण करते हुए कैसे उसको रख सकते हैं, क्योंकि जल है तो कल है, जल का कोई विकल्प नहीं है मेरे भाइयों। जल ही जीवन है, इस अवधारणा को हमें उतारना होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे सरोवर हो, तालाब हो, उसमें जो आपका सहयोग होता है उसका कितना पुण्य मिलता है, क्योंकि उसमें कितने पशु पक्षी उसमें उसका उपयोग करते हैं। और पानी का उपयोग किस तरह से होता है, यह राजस्थान वासियों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा श्रम हर क्षेत्र में हो, और अब श्रम के द्वारा हमारे जल संरक्षणों का किस तरह से हम सुनियोजित तरीके से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंत में मैं इतना कहूंगा कि आज लगातार मेरे कार्यक्रम हैं, और मैं इन्हीं 2-3 बातों को आपको बताना चाहता हूं कि आपका श्रम किसी भी तरह से खाली नहीं जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की हमारा जो ये शुरुआत है, ये आज से हमारी 5 स्थानों पर मैं जाने वाला हूं। आज जैसा संयोग है पर्यावरण दिवस भी है, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी पहल है। पिछली बार हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए थे, और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का राजस्थान ने ठाना है। आपसे यही कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। इस बांध से कई फायदे होने वाले हैं, जैसे गर्मियों में जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर पेयजल संकट रहता था। रामगढ़ डैम में जल भराव से यह संकट काफी हद तक खत्म होगा। आसपास के गांवों में किसान सालों से बारिश पर निर्भर थे, अब बांध से सिंचाई के लिए स्थायी स्रोत मिल सकेगा। डैम के पुनर्जीवन से 30 किलोमीटर के दायरे में भूजल स्तर बढ़ेगा, जिससे ट्यूबवेल और कुएं भी लाभान्वित होंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि रामगढ़ बांध न केवल जयपुर के जल संकट की समस्या का समाधान बनने जा रहा है, बल्कि अब यह क्षेत्र पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास का भी एक आदर्श मॉडल बन सकता है। इसके लिए 5 जून को होने वाला श्रमदान कार्यक्रम एक ऐतिहासिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।